बैठ सकते हैं। मीका नबी की किताब 6वीं अध्याय और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन एक महत्वपूर्ण बात को प्रकट कर रहा है कि यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मान्य है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। और यीशु मसीह ने 17वीं अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में प्रकट कर दिया कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसने उसे भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जानो। यानी कि बाइबल को पढ़ते समय इस बाइबल को याद करना, वचन को याद करना, कहानियों को याद करना, दृष्टांतों को याद करना, हर मनुष्य बाइबल पढ़ता है और बाइबल कंठस्थ है सबको, पर लोग प्रभु को नहीं जानते। बाइबल को पढ़ना उसको याद करना नहीं है, परमेश्वर को जानना है। यदि आप उत्पत्ति की किताब में जाएंगे ना तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया। परमेश्वर ने दिखाया कि जब उसने बोला, अपने वचन की सामर्थ को प्रकट किया कि उसका वचन कितना सामर्थी है। यदि उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि उसका वचन जब परमेश्वर के मुख से निकलता है तो अपने काम को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता है। परमेश्वर प्रकट कर रहा है अपने आप को। वो परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए स्त्री को रचा ना, तो उसके पहले परमेश्वर ने ये प्रकट कर दिया कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर मनुष्यों की चिंता करता है, उनकी जरूरत को वो जानता है, उनकी कमी घटी को जानता है, उनको किन बातों की आवश्यकता है वो पहले से जानता है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है कि एक लौता आदम, मुझे उसकी चिंता है, अकेला रहना उसके लिए ठीक नहीं, उसका भविष्य मुझे सुरक्षित करना है, वो गलत बातों में ना जाए, इसलिए उसके लिए स्त्री को बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। वो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि जब हाबिल और कैन दो संतानें आदम हवा से उत्पन्न हो गई है, तब परमेश्वर ने प्रकट किया कि वो अगुवाई करता है, कैन को बुरे मार्ग से रोकना चाह रहा है, एक सच्चा मार्ग उसको दिखा रहा है। परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि वो है और हमारे जीवन पे वो काम करना चाहता है, अगुवाई करना चाहता है। जब परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी के ऊपर में अधिकार दिया, परमेश्वर ये प्रकट कर रहा है इस पृथ्वी की बातों पे मनुष्य सिर्फ परमेश्वर से अधिकार को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लिखा है जब तक ऊपर से ना दिया जाए मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आदम को पूरा अधिकार परमेश्वर बताना चाहता है मनुष्यों को, यदि जो कुछ मैं दूंगा वो मैं दूंगा और जो दूंगा वो भला होगा। हालेलुया। यदि आप देखें एकमात्र उत्पत्ति की किताब उन घटनाओं को जाना नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया है, प्रकट किया है। इसी को बोलते हैं प्रकाशन। यही वो रेवलेशन है जब एक मनुष्य परमेश्वर को देख पाता है और जब बाइबल पढ़ता है वहां से परमेश्वर निकलता है, अपने आप को प्रकट करता है और मनुष्यों पर इसलिए प्रकट करता है कि परमेश्वर के कार्यों को मनुष्य समझ सके, वो उस पर निर्भर हो सके। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज का वचन है यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान, परमेश्वर का जितना भी नॉलेज, जितना भी परमेश्वर को जाने, बाइबल कहती है वो नॉलेज, वो ज्ञान, परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर के वचन ने कहा है उसके विपरीत नहीं जाना है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है बिल्कुल बस परमेश्वर अब वैसे ही कार्य करेगा।
वो परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर अधिकार दे रहा है हमें, अब जो भी कुछ चाहिए तो परमेश्वर के पास जाना है। इसके विपरीत जाएंगे तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, या हो सकता है वो हमारे लिए कार्य ना करे। हमें परमेश्वर को जानने के साथ में एक भय भी आना चाहिए कि परमेश्वर जो है संपूर्ण बातों पर अधिकार रखता है और वही उत्पत्ति से लेकर लगातार कार्य कर रहा है, मनुष्य को अधिकार दे रहा है, अगुवाई कर रहा है। उनके अकेलेपन की चिंता भी उसे सताती, परेशान करती, वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर हमें आकर्षित करे और हम संसार के दूषण से बच जाएं। हालेलुया। हम संडे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, वो बाइबल याद करते हैं, कुछ गानों को सीखते हैं और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो लड़कीबाजी करता है, गुटखे खाता है, नशा करता है, माँ बाप के विरुद्ध में जाता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अंत का समय है जब मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, उल्लंघन करने वाला। क्या सीखा संडे स्कूल में? क्योंकि वचन याद किया, वचन हमें लगता है कि वचन, बच्चा आया सामने खड़ा कर दिया कि वचन बोल दो, हम खुश होते हैं। परमेश्वर वचन को याद करने से खुश नहीं होता है, उसको जानने से वो प्रसन्न होता है। 91 याद कर लिया है, पर जिन्होंने 91 को याद किया घर में घूम घूम के जोर जोर से बोल रहे हैं, अपने अपने बिजनेस में सब जगह बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके घर में घटनाएं, उनके ऊपर में मरी आ रही है, महामारी आ रही है, क्योंकि वहां लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे वो स्पर्श ना करे। पर फिर भी वो जोर जोर से पढ़ने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि 91 को जिसने पढ़ा उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। जिसने 127 को पढ़ा है वो पढ़ता तो है, आशीष की मांग तो करता है, पर वो परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा है कि वो परमेश्वर अपने आप को किस रूप में यहां पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बाइबल को याद करना नहीं, कंठस्थ करना नहीं, परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। एक समय एक परिवार है, एक पिता और उसके 2 पुत्र हैं। बड़ा बेटा अपने पिता का आज्ञाकारी है, पर छोटा बेटा संसार और संसार की बातों में है। और बाइबल बताती है उसके विषय में, उड़ाऊ पुत्र है वो। उड़ाने वाला मतलब कि जो कुछ भी आया उड़ाओ। इसका मतलब है कि संसार को भोग करने वाला, जो भी अच्छा दिखा एंजॉय करो, यही तो लाइफ है। और ऐसों की सोच अनंत जीवन की नहीं होती है। उनको लगता है एक ही तो जीवन मिला है, एंजॉय करो बस। उनको नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए तो वो नशा करते हैं और लड़कीबाजी और तमाम गलत कार्यों में चले जाते हैं। ऐसे लोग व्यभिचार में है, मूर्ति पूजा में है, नाना प्रकार के पाप में, क्योंकि उन्हें लगता बस यही जीवन है, जितना चाहे उसको एंजॉय करो, आनंद करो, समय बस यही है। उन्हें लगता है जवानी निकल गई तो आगे अब क्या, इसलिए इसका आनंद करना चाहिए। एक मनुष्य जो इस संसार में भले ही वो प्रभु चर्च जाता होगा, पर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कमाना है, घर बनाना है, कमाना है, और 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना है, कमाना है, गोल्ड को इकट्ठा करना है, कमाना है, फ्यूचर के लिए प्लान करना है, कमाना है, और ये करना है बस, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए सीमित सोच, संसार तक की सोच, उसके आगे की सोच नहीं है। और ये उड़ाऊ पुत्र एक पुत्र नहीं, संसार का व्यवहारिक व्यक्ति है, जो कमाता है, उड़ाता है, कमाता है, उड़ाता है। वो हर एक व्यक्ति उड़ाऊ है। वो एक ऐसी संतान है, वो 60 साल का होगा, परंतु अपने माता पिता का अभी भी वो उड़ाऊ पुत्र या पुत्री है वो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहां पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह कुछ बताना, समझाना चाह रहे हैं इसके अंदर में। ये घटना एक परिवार की नहीं है, परंतु वहां पर परमेश्वर कार्य कर रहा है। उस परिवार की परमेश्वर को चिंता है। इस बात को यीशु मसीह बताना चाहते हैं। वो पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है और वहां से चला जाता है, वेश्याओं पे उड़ाना शुरू करता है। कमाई इसलिए नहीं है कि लड़कों पर, लड़कियों पर, नशे में, सिगरेट में, तमाम गलत चीजों में उड़ा दिया जाए, पर यह पुत्र कुछ ऐसा ही है। और ये अपना भाग लेकर के चला गया है, और क्या कर रहा है? वैश्यवृत्ति में सब कुछ उड़ा दिया है, एंजॉय कर रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो गया है। अब वहां पर अकाल पड़ गया है, खाने को लाले पड़ गए हैं।
काम की जरूरत है, एक ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर सूअर को पाला जाता है और सूअर को जो फल्ली दी जा रही है अभी खाने को भी इसको नहीं मिल रहा है क्योंकि बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। तो क्या कर रहा है, उन सूअर को जो फल्ली दी जा रही है उसमें से खा रहा है। हालेलुया। यानी कि इसकी कुछ भी समझ में नहीं आया जब तक पैसा था, परंतु अब इसकी बुद्धि काम करना शुरू करी जब दुख और तकलीफ इसके जीवन पर आ गई है। अभी आपे में आया है, यानी कि इसकी समझ खुली, बुद्धि काम करना शुरू करी है और क्या सोच रहा है कि मेरे पिता के घर में मेरे यहाँ के जो नौकर है उनको भी इससे अच्छा भोजन मिलता है, इससे अच्छा भोजन मिलता है मेरे पिता के घर में। हालेलुया। अब इसको लगता है कि लौटना चाहिए। अपने परमेश्वर को जानिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जब तक इंसान संसार में भोग विलास में डूबा है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है, नहीं छेड़ रहा है उसके जीवन को। परंतु जब वो आपे में आ गया है, लौटना शुरू कर रहा है। जकरिया 1 उसकी 3री आयत में लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब तक पहला कदम परमेश्वर की तरफ नहीं, तब तक नहीं। वो राजाओं का राजा महान परमेश्वर है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर है, यदि वो है तो हमें बचा ले, हमें निकाल ले। हाँ, वो चाहता है बुद्धि में, मन में कहीं तो परमेश्वर के प्रति एक बात तो उपज एक मनुष्य के मन में कि मुझे लौटना चाहिए, मैं गलत रास्ते पर चला गया हूं। उसको इस बात का जब एहसास हो रहा है, अब वो लौटना चाहता है। उसके मन के अंदर में एक बात आ गई है कि मैं अपने पिता के घर में लौटूंगा और पिता से कहूंगा कि मुझे अपने एक नौकर के रूप में ही रख ले। मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसके विरुद्ध में? वो जानता तो है परमेश्वर है। वो ये भी जानता 10 में से 1 आज्ञा, माता पिता की आदर करना परमेश्वर की आज्ञा है। इसका मतलब मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में तो पाप कर दिया, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से। वो इतना जानता है कि ये आज्ञा परमेश्वर से, परंतु संपूर्ण ज्ञान उसके पास में नहीं है। जब वो इस बात को जानता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, तब उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे वही बहुत दिन तक जीता है। जो माँ का आदर करता है, मानो वो धन का संचय करता है, वो अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में सफल होएगा। जो माँ का इस बात को शायद वो नहीं जानता था, इसलिए तो संपत्ति उसके पास से जाते चले गई, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। शायद वो इन बातों को नहीं जानता था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था कि जिस परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि माँ का भी आदर करना है, तो ऐसा ही व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपनी नौकरियों में सफल हो सकता है। इस बात को वो नहीं जानता था कि यदि मैंने माँ का अनादर किया, यह माँ से रिश्ते की बात नहीं है, एक है जो मेरा न्याय करना शुरू करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने आप को एक न्यायकर्ता के रूप में प्रकट किया है। जब परमेश्वर ने कैन की अगुवाई करी, उसको समझ में नहीं आई, भाई की हत्या कर दी, तब वो पृथ्वी पर भगोड़ा ठहर गया। कर्ज आया है, श्रापित हो गया जीवन। किसकी ओर से? हालेलुया। जिस भूमि पे लहू पाया, उस भूमि की ओर से वो श्रापित हो गया है। हालेलुया। ये बात तो परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कौन कौन सा गुनाह कर रहा है और किन बातों के कारण और किन वस्तुओं के कारण वो श्रापित हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य नहीं जानता है, वो विवाह करता है, वो प्लानिंग करता है 4-5 साल जीवन पर एंजॉय करना है, गर्भ में बच्चा आया, एबॉर्शन कर देते हैं, पर नहीं मालूम वो खून पुकार रहा होता है, उस पिता के सामने न्याय की मांग कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवित रहेगा जरूर, पर वो भी तड़पता रहेगा जो गर्भपात करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर का न्याय नहीं मालूम है और इसलिए वो गर्भपात करते हैं, और वो खून जो भूमि पर बह गया है वो लगातार परमेश्वर के सम्मुख में दुहाई देता रहता है। वो बाइबल तो जानते हैं, परमेश्वर के न्याय को नहीं जानते। हमारे ही रिलेशन में एक बहन नर्स थी, वो आराधना में आती और खूब चीखे मारती, खूब चीखे मारती, और पूरा यहां से मां छूटने लग जाती। एक दिन मैंने बुलाया, आप क्या करते हो हॉस्पिटल में? तब उन्होंने बोला है मैं बस डॉक्टर के साथ। मैंने कहा एबॉर्शन के केसेस में आपके कितने हाथ हैं? उन्होंने बोला तो पूरे डॉक्टर के साथ पे हमें ही करना पड़ता है।
आपका जीवन श्रापित है, आप स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेंगे। परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर रहे हो, एबॉर्शन, गर्भपात करते हो, परमेश्वर की सृष्टि का खून बहा रहे हो आप। जब से आप इस सेविकाई में आए हो ना, नर्स में आए हो, तब से लेके ना जाने कितने जीवन आपने बर्बाद किए हैं। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसी जो आत्मा है स्वर्ग में प्रवेश नहीं, बपतिस्मा नहीं, उनका उद्धार नहीं, गर्भ में मार दिए, उनका लहू पुकार रहा है। जब हाबिल का रक्त पुकार रहा है तो सोचो ऐसे ऐसे बच्चे जो गर्भ में मार दिए गए, उनका लहू कैसे पुकार रहा है परमेश्वर के आगे न्याय की मांग, क्योंकि स्वर्ग में भी जगह नहीं ना। दाऊद कहता है मैं मां के गर्भ से पाप में उत्पन्न हुआ, कैसे वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते कि उनके ऊपर में परमेश्वर का न्याय आएगा, और इसलिए वो गड़बड़ ये जो ओढ़ाऊ पुत्र है ना, ये परमेश्वर के न्याय को जानता ना कि यदि मैंने माँ का आदर किया है तो मैं धन का संचय कर सकूंगा, यदि माँ का आदर नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद, जो रुपया पैसा है वो भी सब बर्बाद। यदि वो परमेश्वर के न्याय को जान लेता तो वो गलत कदम नहीं उठाता। वचन तो याद कराया गया उसको, परमेश्वर का न्याय प्रकट नहीं किया गया। उस बच्चा जब था उत्साह से वचन तो बोल रहा था, परिवार खुश हो रहा था, रिश्तेदार खुश हो रहे थे, घर में आने वाले खुश हो रहे थे, बच्चों को खड़ा कर दिया, वचन सुना दिया, प्रसन्न है। हाँ, हमारा बच्चा बाइबल जानता है पर परमेश्वर के न्याय को नहीं जान पाया। ये ओढ़ाऊ पुत्र यदि परमेश्वर के न्याय को जानता तो ये पाप नहीं करता। हालेलुया। इसके अंदर में परमेश्वर का भय आ गया होता और ये पाप नहीं करता कि मैं जो कुछ कर रहा हूं आगे मुझे ही सफर करना है, मेरे ही जीवन पर सारा कर्ज आएगा, न्याय आएगा, मुझे भोगना है। जो पिता का आदर करता है मानो अपनी आयु को बढ़ाता है। और इफिसियों 6वें अध्याय में लिखा है माता पिता का आदर करना, इसी के साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी है कि तू लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे, बीमारी दूर भागेगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। ये तमाम जो आशीषें हैं परमेश्वर की ओर से आएगी। एक बेटा तू पिता का अनादर कर रहा है तो कर, पर न्याय तो पिता ना करेगा। पिता तो शांत बैठ जाएगा, बेचारा कर क्या सकता है, उसका खून है, पैदा हुआ है, वो छोड़ देगा। पर वो जो है ना, वो धर्म के अनुसार न्याय करता है, वो माफ ना करेगा, वो ऐसों का न्याय करेगा। शरीर पर बीमारी है, कमजोरी है, दुर्बलताएं हैं, और आयु भी लंबी नहीं, कोई एक्सीडेंट में मौत हो जाना, कहीं पर मौत हो जाना, कैसे भी करके ऐसा ही व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि उसको अपने जीवन पर कोई भी भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भी तो अपने माता पिता का आदर नहीं किया, इसलिए ये कर्ज उसके पीछे भाग रहे हैं। ये न्याय की बातें वो सब मनुष्य नहीं जानते, ओढ़ाऊ पुत्र भी नहीं जानता है। यदि मैंने आज्ञा का पालन किया होता, न्याय को वो समझा होता, तो आज उस पर आशीषें होती। हालेलुया। बाइबल को जानने से नहीं, परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर ने प्रकट किया है, ओढ़ाऊ पुत्र के अंदर में वो परमेश्वर प्रकट कर रहा है। एक पिता बहुत अच्छा है, बेटे ने मांगा तो दे दिया, ले तेरा हिस्सा। उसके दिल में अपने बेटे के लिए प्रेम है, वो लौटेगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। कोई बात नहीं, संपत्ति लेके चला गया, मैं और दे दूंगा, पर लौटे तो इस पाप की दुनिया से। वो पिता चाहता है, परंतु परमेश्वर दिखाना चाहता है पिता का ये धर्म का काम, पिता का ये प्रेम उस बेटे को बचा नहीं सकता। बेटे पर तो न्याय आएगा। पर यदि वो पश्चाताप करता है, ऐसा मनुष्य पश्चाताप करता है, परमेश्वर की ओर फिरता है, तो वो क्षमा भी कर दिया जाएगा। परमेश्वर अपनी करुणा को, अपने प्रेम को, अपने क्षमा कर देने वाले इस वरदान को भी, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को वो प्रकट कर रहा है कि मैं क्षमा भी कर दूंगा यदि मेरी ओर वो फिरता है तो। और जब तक नहीं फिरता है, उसको जीवन में कितने दुख उठाने हैं, इस बात को भी परमेश्वर प्रकट कर रहा है इस घटना के अंदर में जो यीशु मसीह ने बताई है। एक मनुष्य को इतना समझदार होना चाहिए कि मेरे जीवन में कर्ज से असफलताएं हैं, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मेरी जॉब नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, शरीर पर बीमारी है, कोई मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, घर परिवार में मेरी इज्जत नहीं, ये सब तो सब पाप के कारण है। मुझे अपने परमेश्वर की तरफ में फिरना चाहिए, और फिरूं तो मैं उसकी ओर से आशीषित हो जाऊंगा।
कितना समय लगाया, वो पुत्र लौट करके आया। ये तो दया जो प्रेम है, जो करुणा है ना, परमेश्वर ने ही एक पिता के दिल में डाली है। आप सोचिए, संसार के अंदर में जो बेटा वैश्य वृत्ति में हो, नशा में हो, सारी प्रॉपर्टी को उड़ा दो, कौन बाप बोलता है घर से निकलो, इस जायदाद से मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ, मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। पर उस बाप के अंदर में प्रेम था। ये प्रेम भी परमेश्वर ही डालेगा, मनुष्य नहीं पैदा कर सकता। उसको तो नफरत हो जाएगी, नफरत हो जाएगी ऐसे कैरेक्टर के साथ में। ये प्रेम परमेश्वर ने डाला है, और क्यों डाला है? कहीं तो उसका मन परमेश्वर की तरफ और अपने पिता की तरफ फिरा है। उसको एहसास हो गया कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अधर्म किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे अपने घर में रख दे। वो लौट करके आ रहा है, उसको अंगूठी, अंगूठी मतलब अधिकार का प्रतीक, अधिकार का प्रतीक, वापस अधिकार दिया जा रहा है। एक पुत्र होने का, संपत्ति में, सारी बातों में अधिकार। जिस घर में वो लौटना चाह रहा है, वहां पे किस रूप में लौटना चाहता है? सेवक के रूप में, एक नौकर के रूप में लौटना चाहता है। अधिकार दिया जा रहा है। इसका मतलब सेवक नहीं, जो सेवक है उनके ऊपर भी तेरा अधिकार। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी की सारी बातों पर अधिकार दिया। बस उसी अधिकार में तो मनुष्य को लौटना है, पश्चाताप करके। जो भी उसके पास में आज्ञा है, परमेश्वर के न्याय को वो समझता है, तो उसके अंदर में भय आ जाएगा, और भय आएगा तो वो परमेश्वर के पास में, और परमेश्वर उसको वापस वो अधिकार दे देगा जो उसने खो दिया है। आदम को क्या अधिकार दिया गया था? फलो फूलो और पृथ्वी पर, और सब कुछ क्या करो, अपने अधिकार में रखो। समुद्र की मछलियां, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के जीव जंतु, सब परमेश्वर ने क्या किया? आदम के अधीनता में सौंप दिया। आदम है, आदम के पास पृथ्वी की सारी वस्तु का अधिकार है, और आदम के अधीनता में पृथ्वी की सारी वस्तुएं, और ये आदम परमेश्वर की अधीनता में जीवन को जी रहा है। पर एक समय जब शैतान आ गया, इब्लिस आ गया, तब उसने जो कहा, आदम ने कहना माना। अब ये आदम शैतान के अधीनता में चला गया, और ये जो पृथ्वी है अब आदम के अधीन में है, और आदम शैतान के अधीन में है। जब तक आप शैतान के अधीन में हैं, आपकी धन संपत्ति सब कुछ शैतान का है, सब कुछ शैतान का है। इसलिए तो बीमारी आती है और पैसे लगते चले जाते हैं, वो शैतान की अधीनता का चिन्ह है। परमेश्वर की अधीनता में जब रहेंगे तो इस सारी धन संपत्ति जो कुछ आपका है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधने वाला आपको, आपकी संपत्ति को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। हमें समझना पड़ेगा परमेश्वर के न्याय को। और जिस वक्त यीशु मसीह के सम्मुख में शैतान यानी कि इब्लिस यानी कि परीक्षा करने वाला आ गया ना, तो उसने बोला, ये संसार जगत का सारा वैभव दिखा करके बोला, ये सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा, तुझे करना क्या है? मुझे दंडवत करना है, और सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ शैतान कहता है, शैतान कह रहा है मुझे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को दिया, और आदम ने यह सब कुछ किसको सौंप दिया? शैतान को। आप अपने जीवन को शैतान को ना सौंपे, अपनी धन संपत्ति को, कुछ भी नहीं। आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, आपकी सारी वस्तुएं सुरक्षित हो जाएंगी, आपका अधिकार आपके पास में होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इस परमेश्वर के कार्य को समझ पाएंगे और शैतान के कार्य को समझ पाएंगे, जब हमें इस तरह का नॉलेज आने लग जाएगा, हमें अपने आप अंदर में भय आएगा, और मनुष्य पाप करने से बचेगा। ये उड़ाऊ पुत्र जो है ना, इसके अंदर में भय था ही नहीं कि जो कुछ कर रहा हूं उसके कारण मेरे जीवन पर क्या घटना घटने वाली, और इसलिए तो वो उन कामों को कर गया। यदि इसके अंदर में भय होता, इसको करने से मेरे जीवन पर ये घटनाएं घट जाएंगी, तो उन कार्यों को वो उड़ाऊ पुत्र कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हालेलुया। संसार का वो हर एक मनुष्य जो कमाता है और उड़ाता है लग्जरी चीजों में और इसमें और उसमें, उसको लगता बस यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। अनंत जीवन की आशा उसके अंदर में है ही नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। यदि आप अब्राहम को देखें, इसहाक को देखें, याकूब को देखें, ये अनंत जीवन की खोज में थे।
इन्होंने जरूर कमाया, पर आप देखें तो इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जो था सब कुछ वैसा ही किया, क्योंकि इनको मालूम था एक दिन हमें स्वर्ग जाना है। दाऊद भी राजा बन गया, एक चरवाहे से इतनी ऊंचाई पर वो पहुंच गया, पर उसको भी मालूम था कि उसको भी अपने उस अनंत निवास में यानी कि परमेश्वर के पास में जाना है। वो उस बातों की तैयारी करता रहा। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है कि वो जो परमेश्वर है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से लजाता नहीं था। क्यों नहीं लजाता था? क्योंकि ये तो उत्तम देश के अभिलाषी यानी कि स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। ये उसकी खोज में थे, उसकी खोज में थे। उन्हें मालूम था अंत क्या होगा हर कार्य का, और इन्होंने वही कार्य किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। उन्होंने परमेश्वर को कभी भी दुखी नहीं किया। और इसलिए जब सारे इजरायली लोग यरूशलेम मंदिर में जाते और वहां वो परमेश्वर की आराधना करते और फिर पुकारते, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तो वो परमेश्वर लजाता नहीं, नहीं मैं उनका परमेश्वर नहीं हूं, ऐसा नहीं बोलता। वो उनकी प्रार्थना को सुनता और उनका वो उत्तर देता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर ये जो कमाना, खाना और उड़ाना है, ऐसे स्वभाव से आजाद करना चाहता है। वो अपना एक ज्ञान हमको देना चाहता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो इस घटना के अंदर में सिखा रहा है कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर में इसलिए नहीं रखा गया है, और इसलिए रखा गया है कि हम इस पृथ्वी पर रहते समय परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, उसके न्याय को पहचाने। उसका न्याय यदि हम जान लेंगे तो हमारे मन में ना परमेश्वर के प्रति भय आ जाएगा। और परमेश्वर का जो भय आएगा ना, एक मनुष्य अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उसको परमेश्वर के बारे में बताना और सिखाना, बाइबल को याद कराना नहीं, गाना सिखाना नहीं। ये आत्मिकता नहीं है, ये आत्मिकता नहीं है गाना सिखाना। गाना सीख लिया बच्चे ने, 2-4 गाने, बहुत ताली बजा के हम खुश होते हैं कि वाह परमेश्वर के लिए बड़ी स्तुति कर रहा है। नहीं, वो दिल से नहीं है, उससे तो अच्छा लग रहा है। वो बच्चा जानता नहीं इन सारी बातों को, उससे तो गाना गाना है, चाहे फिल्म दे दो चाहे ये दे दो। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चा बोलना सीखा है, अब उसको धीरे धीरे आप वचन सिखाओगे, 4 लोग तारीफ कर रहे हैं तो वो और याद कर लेगा। उसके उस वचन के कारण उसके जीवन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। समस्या मनुष्य के साथ में ये है, वो बाइबल को तो जानते हैं, वचन संहिता को तो वो पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को नीति वचन भी पढ़ाते हैं, पर वो वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानते। वो परमेश्वर ठहरा हुआ है उड़ाऊ पुत्र के लिए, उसको मालूम है वो कब लौटेगा, और जिस दिन लौटेगा उस दिन वो उसको आशीष देना शुरू करेगा। उस घर में भोज हुआ उसके लौट आने के लिए। वो वास्तव में अपने पिता के घर में नहीं लौटा है, एक पश्चाताप के साथ में वो लौटा है, वो स्वर्गीय राज्य में भी लौटा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य में कदम रख रहा है। इस पृथ्वी के अंदर में अपने रिश्तों को सिर्फ सही नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के राज्य में कदम रख रहा है। और जब परमेश्वर के राज्य में कदम रख रहा है, वो सारी आशीषों को, सारे अधिकार जो ऊपर से दिया जाता है, अब उसका पिता और उसका परिवार उसको देगा। उसका बड़ा भाई नाराज है, क्रोधित है, बावजूद क्योंकि परमेश्वर ने ठहरा दिया है ना, अब इसको उसका अधिकार, इसका भाग मिलना चाहिए, तो वो उसको मिलेगा। अभी किसी की नाराजगी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। बड़ा भाई कितना नाराज है, क्रोधित हो गया, सारी संपत्ति उड़ा दिया, वो सही नहीं है, वो व्यभिचारी है, वो स्त्रियों के साथ संबंध है, उसको नहीं होना चाहिए इस घर में, उसके लिए बछड़ा नहीं कटना चाहिए, तमाम तरह का क्रोध। जब परमेश्वर का हृदय आनंदित है तो उसके पिता को आनंद करने से अब कौन रोक सकता है? कोई भी रिश्ते और नाते परमेश्वर के आनंद के आगे फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि उस उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर के राज्य में कदम रखा है। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य अपनी असफलताओं से, अपनी निराशा, अपनी परेशानी से, अपने दुख, अपनी तकलीफी से यदि निकलना चाहता है, उसे परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। यदि जिस भी समस्या में वो है, ये परमेश्वर का न्याय है उसके जीवन के ऊपर में। परमेश्वर धर्म के अनुसार यानी कि अपने वचन के अनुसार न्याय करता है।
एक मनुष्य जो क्रोध कर रहा है, वो मनुष्य सोचता है कि चलो मैंने गलती कर दी, मैंने मूर्ख बोल दिया। वो सांसारिक रीति से देख रहा है। सामने वाला मनुष्य कमजोर होगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो चुपचाप चले जाएगा। आपको किसी पर गुस्सा आया, आपने 2 थप्पड़ उसको उठा के मार दिए। आपको किसी पर गुस्सा आया, आपने मूर्ख बोल दिया। आपको किसी पर गुस्सा आया, आपने उसको गालियां बक दी। आप अधिकारी होंगे, किसी को हो सकता है निकाल करके रख दिया आपने सोचा मैंने बिल्कुल सही किया, परंतु नहीं, अभी एक न्यायकर्ता वहां बैठा हुआ है। लोग उस परमेश्वर के विषय में नहीं जानते, इसलिए ये सारी गड़बड़ी करते हैं। अब वो न्याय करना अब वो शुरू करेगा। हालेलुया, वो न्याय करना शुरू करेगा। नाबोत की दाख की बारी है, राजा अहाब है, उसकी पत्नी इजेबेल है। वो सांसारिक रीति से है, ये प्लॉट मुझे चाहिए, दे दे, इसका जो पैसा तेरे को नहीं, मेरे बाप दादाओं का मैं नहीं दूंगा। उसको मार डाल रहे हैं, उस पर अधिकार कर रहे हैं। उनको लग रहा है संसार के अंदर में ना, वहां परमेश्वर देख रहा है और अब अपने न्याय को वो प्रकट कर रहा है। राजा अहाब जो है ना, इजराइल पर राजा है, वो परमेश्वर का जन है वो, पर इसलिए परमेश्वर नहीं छोड़ देगा कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो वहां पर पहुंच पाया है। परमेश्वर ने इजराइल का उसको राजा बनाया है और इसलिए परमेश्वर उसको छोड़ दे कि मैंने बैठाया, इसके साथ ऐसा मैं ना करूंगा, मृत्यु के वश में नहीं। परमेश्वर ने न्याय प्रकट किया। मनुष्य इस संसार में जो भी कुछ कर रहा है, उसको परमेश्वर का न्याय अपने मन पर रखना है, स्पष्ट रूप से रखना है। आप मनुष्य के साथ कहीं भी, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में, पूरे संसार के अंदर में, परंतु वो न्याय करता बैठा हुआ है। न्याय करने के लिए न्याय आएगा और 100% आएगा। हालेलुया। और वो पुत्र नहीं जानता था इस बातों को, और इसलिए वो गड़बड़ी पे गड़बड़ी करता चला गया। यदि वो जान जाता कि परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान रखना काफी नहीं, ज्ञान का मतलब है अंदर भय उत्पन्न होना, पर भय आएगा कैसे जब तक परमेश्वर के न्याय को ना पहचान पाए। यीशु मसीह ने ना प्रकट किया है अपने आप को। यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी 5वीं अध्याय की 38 वर्ष से बीमार है, लकवे की बीमारी है, चल फिर नहीं सकता है। बेतसैदा के कुंड में लाकर के उसको वहां पे वो रख दिया जाता है। उसके पास में कि पानी हिलेगा, कोई तो उसको उठा के डुबाएगा तो चंगा हो जाएगा। 38 साल हो गए बीमारी से। यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है और दोबारा मंदिर में मुलाकात। यीशु मसीह ने प्रकट किया, अब पाप मत कर, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर में आ जाएगी। इससे बड़ी विपत्ति, यानी विपत्ति का कारण क्या? पाप। 38 वर्ष की विपत्ति पाप थी। यीशु मसीह ने चंगा किया, चंगा करने के साथ में बता रहा है कि मैं तेरा न्याय आगे करूंगा। आज तो मैंने तुझे चंगा कर दिया, परंतु अब तूने पाप किया तो इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर में होगी। हालेलुया। ये न्याय की बातें प्रकट कर दी गई पहले से, और इसलिए प्रकट की गई कि उसके अंदर में परमेश्वर का भय रहे और वो पाप ना करे। हालेलुया, हालेलुया। यदि दुख, तकलीफ, परेशानियां हैं, कोई भी ना सोचे बिना वजह मेरे साथ हो रहा है, बिना वजह कभी कुछ नहीं। वो परमेश्वर अन्यायी नहीं है, उसको झूठा ना ठहराए। यदि कुछ हुआ है तो निश्चय ही कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। हालेलुया। मेरे बेटा जब पैदा हुआ तो उसके जीवन में कुछ घटनाएं थी, परंतु मैंने परमेश्वर के सामने एक ही बात की थी। मैंने कहा, परमेश्वर ये तो अभी पैदा हुआ है, 2-3 महीने का है, इसका तो कोई भी गुनाह नहीं। जो गुनाह मेरा है तो मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। और आने वाले 6 महीने में मेरा बेटा पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका था। कब? जब मैं चर्च में बैठा हुआ रो रहा था, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो किसी न किसी कारण बस होती है हमारे जीवन के अंदर में, और एक व्यक्ति बस मन फिराने को, इसी को तो विनम्रता, इसी को तो दीनता बोलते हैं, अपने आप को छोटा बनाना बोलते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई अपने आप को छोटा न बनाए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति जो अपने आप को छोटा बना रहा है वो परमेश्वर के आगे जाकर के अपने गुनाहों को स्वीकारेगा। उसको स्मरण नहीं होगा तो भी वो परमेश्वर से बोलेगा, परमेश्वर मुझे प्रकट कर दे, कौन से गुनाह की सजा मेरे जीवन पर है, ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं, उससे मन को फिरा सकूं और तेरे निकट में आके आशीष का पात्र बन सकूं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भोपाल से एक स्त्री आई, रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से थी और हमारे वो चर्च में वो कदम रखती हैं और उनको मालूम चला तो उनके घर से फ़ोन आया कि आप आ जाइए। तो मैंने कहा आप ही चर्च पर आ जाइए। उन्होंने बताया 10 साल विवाह के हो गए हैं पर संतान नहीं है। उनको प्रभु की बातें बताई गई और जब प्रभु की बातें बताई गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ क्या क्या गलती थी और उस गलती को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया बैठ करके। और हुआ क्या, आने वाले 2 महीने में वो गर्भवती हो गई और परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी। पर चौथा महीना चल रहा था और वो लगातार डॉक्टर के पास में भोपाल में चेकअप के लिए जा रहे थे और डॉक्टर ने बताया कि 2-3 महीने से लगातार देख रहे हैं, अभी तो आगे समस्या है कि इसकी पल्स नहीं मिल रही है, इस पे जीवन नहीं है, आप एबॉर्शन कर दो। हालेलुया, आप समाप्त करो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा आपकी मर्जी, पर मैं तो इसकी इजाज़त आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएगा। आपको जो करना है, पर मेरा परमेश्वर एबॉर्शन के लिए मना करता है। आपको विश्वास है तो आप ठहरो। 5वां महीना डॉक्टर ने बोला बहुत लेट कर रहे हो, अभी भी कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही है उस बच्चे में। सोनोग्राफी की रिपोर्ट है 3-4 हो गई, कुछ भी सही नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया और बोले डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, ब्रदर आप क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा मैं तो रोकूंगा, आपकी जो मर्जी है आप कर लो। और मालूम है पूरे 9 महीने वेट किया, सुंदर सी एक बेटी है, अभी 10 साल की हो चुकी है। हालेलुया। गर्भ में डॉक्टर बोलता मरा हुआ बच्चा है, ग्रोथ नहीं है उसमें, जान नहीं है, जान उसने डाला है। हालेलुया। जब माता पिता ने अपने गुनाहों को स्वीकार करा है तब उसने एक ऐसी आशीष दी है उनको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या बताना चाहता है, यीशु मसीह क्या प्रकट करना चाह रहा है? उड़ाऊ पुत्र क्या है, कमा रहा है, उड़ा रहा है, इसके लिए जीवन नहीं है और इसलिए परमेश्वर की ओर से छोड़ा गया है। एक न्याय उसके जीवन पर है। अभी तो बहुत पैसा है उसके पास में, एक बार उसके पास से चला जाएगा, अकाल पड़ेगा, नोटों का अकाल पड़ेगा, रिश्तों का अकाल पड़ेगा, हर तरह का अकाल। संसार के अकाल की बात नहीं, उसको वहां पे जो मान सम्मान मिलता था, जो नौकर चाकर थे, सारी चीजों का अकाल। कोई खिलाने वाला भी, खाना बना के देने वाला भी उसके पास में नहीं होगा, क्योंकि समय उसने पहचाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है ये चंचल धन है। उड़ाऊ पुत्र को नहीं मालूम था ये चंचल धन है। चंचल का मतलब स्थिर नहीं रहने वाली चीजें, स्थिर नहीं रहने वाली चीजें। वो धन उसके पास में था और उसके पास से अब निकल गया है, अब सूअर की फल्ली खा रहा है, क्योंकि वो तो चंचल धन है ना। तीमुथियुस के नाम पत्र में लिखा है वो कब साथ छोड़ के चला गया, अब सूअरों के साथ बैठ के फल्ली खा रहा है। अब घर की याद आ रही है, घर के नौकर चाकर याद आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज मनुष्य परमेश्वर के न्याय को समझ ले, जान ले, मन हृदय के गहराई में बैठा ले, ऐसी आने वाली आपत्ति से, विपत्ति से वो मनुष्य बच जाएगा। और परमेश्वर बचाना चाहता है हर मनुष्य को, हर मनुष्य को बचाना चाहता है। मेरे को लगातार परमेश्वर, कल भी परमेश्वर ने मुझसे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने मुझे बात करी। ये परमेश्वर ने मुझे सालों 10 साल पहले दिया, यानी कि 2003 में दिया था, और इस साल लगातार परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर ने 26/1 में 5:53 पे मुझसे बातें की। 17/8 में परमेश्वर 3:45 पर बातें करी है, और फिर परमेश्वर ने 22/3/2022 में 4:13 पर, और फिर कल परमेश्वर ने 23 सितंबर को 4:57 पर मुझसे बातें करी। और परमेश्वर ने क्या बोला, तो सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? क्या तू महान होना चाहता है? छोड़ सारी बातों को। फिर आगे कहता है उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, विपत्ति आने वाली है। ये प्रोफेसी परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है, विपत्ति आने वाली है। और परमेश्वर सालों से मुझसे बातें कर रहा है, मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा।
इसका मतलब है विपत्ति आने वाली है। परमेश्वर चिता रहा है मुझे, बस तू एक काम कर और मैं तेरे को बचा के रखूंगा, वो विपत्ति तुझे स्पर्श नहीं करेगी। पर वो प्रकट कर रहा है तो अपने लिए महिमा या बड़ाई को मत खोज। सारी चीजों में आगे आगे नहीं होना। सालों से अपने आप को एक कोने में रखा है परमेश्वर की इसी बातों को रख करके कि कोई बड़ाई नहीं, कोई महिमा नहीं, इससे मिलना उससे मिलना, हाथ मिलाना, ये करना कुछ नहीं। मेरा प्रभु जो मुझसे चाहता है वो मुझे जानता है, मेरी गवाही वो बाहर प्रदेश में दे रहा है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। पर मुझे भविष्य सुरक्षित करना है तो मुझे क्या करना है, बढ़ाई के विषय में नहीं सोचना है, अपने आप को महान प्रकट नहीं करना है, अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना है, ऊंचे स्थानों पर विराजना नहीं है, अपने आप को आगे आगे नहीं करना है। हालेलुया। यदि ऐसा किया तो न्याय आएगा, विपत्ति के समय मैं बच नहीं सकूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर इस बाइबल के अंदर में याद करने के लिए नहीं बोल रहा है, इन पात्रों को, इन घटनाओं को याद करने के लिए, उनको समझने के लिए नहीं बोल रहा है। लोग दाऊद को जानते हैं, पतरस को जानते हैं, याकूब यूहन्ना को जानते हैं, परमेश्वर को लोग नहीं जान पा रहे हैं। हालेलुया। जबकि वो परमेश्वर अपने आप को इस बाइबल के अंदर में प्रकट कर रहा है कि किस व्यक्ति ने क्या किया और फिर परमेश्वर ने उससे कैसा व्यवहार किया। यही तो परमेश्वर का प्रकटीकरण है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये एक पिता के दो बेटे हैं, ओढ़ाऊ पुत्र। यीशु मसीह बताना चाहता है ओढ़ाऊ पुत्र को परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर को उसकी चिंता है, परमेश्वर उसको भूला नहीं है। पर उसके जीवन में जो भी कुछ घटना घटी, यानी कि सूरों के साथ बैठ के वो फल्ली खा रहा है, उसकी दशा ये है क्योंकि वो परमेश्वर को सही रीति से जानता नहीं था, वो परमेश्वर के न्याय को नहीं जानता था। यदि उसको परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर के जो भी कार्य के विषय में दिखा दिया गया होता, बता दिया गया होता, सिखा दिया गया होता, तो वो पाप में नहीं पड़ता। हालेलुया। और यही बात यीशु मसीह हमें सिखाना और बताना चाहते हैं कि जीवन की जो समस्याएं हैं, हमें मन फिराने की आवश्यकता है। क्योंकि जकरिया नबी 1:3 में लिखा है, पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और इसलिए यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म किए। आश्चर्य कर्म करने के पीछे वजह थी, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के अंदर में से दुष्ट आत्मा निकलती है, कोई चंगा हो जाता है, कोई गवाही देता है। ये सारी बातें इसलिए होती हैं कि व्यक्ति उस बातों को देख करके मन फिराए। दुष्ट आत्मा निकल रही है, यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। यीशु मसीह मौजूद है, इसलिए तो वो व्यक्ति गिर रहा है, तड़प रहा है, दुष्ट आत्माएं चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई ठीक हो रहा है। यदि कोई गवाही दे रहा है तो यीशु मसीह के कार्यों को अपने जीवन पर बता रहा, तो मुझे भी मन फिराने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति इस बारे में नहीं सोचता है तो इसलिए लिखा है, तुम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। गवाही सुनने के बाद भी लोग मन को नहीं फिराते, दुष्ट आत्मा निकलती हैं, देखने के बाद भी परमेश्वर के कार्य को वो देख नहीं पाते कि परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं, वो मनुष्य हो चाहे वो कलीसिया हो, मरी हुई है। और सरदीस की कलीसिया मरी हुई थी क्योंकि वहाँ वचन नहीं, और वचन नहीं तो पवित्र आत्मा का कार्य मौजूद नहीं है। जहाँ परमेश्वर का वास्तविक ट्रुथ होता है वहीं पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से आता है। और जहाँ सामर्थ्य रूप से, बस वहीं पर मन फिराने की आवश्यकता और उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्योंकि लिखा हुआ है 8वीं अध्याय रोमियो के नाम पत्र में, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बाइबल के अंदर में हमें सत्य को, परमेश्वर के न्याय को, उसके प्रेम को, प्रेम तो पूरे संसार में सुनते हैं, पर न्याय की बात करने से लोग कतराते हैं, लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि लोग कलीसिया को छोड़ देंगे, लोग उनसे प्रार्थना कराना छोड़ देंगे। परंतु सत्य यही है, मीका नबी की किताब, और इसमें मीका नबी एक बात को समझ लिया 3री अध्याय में कि जो भविष्यवक्ता थे वो लोगों के पास में जाया करते और जाकर के बोलते,
उनके लिए प्रोफेसी करते, हाँ अच्छा है, शांति है, प्रभु तुम्हारे लिए ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा होने जा रहा है। और फिर वो व्यक्ति उनको पैसा देना बंद कर दे तो वो उनके विरुद्ध में हो जाया करते, एक युद्ध शुरू हो जाता वहां पर। अब मीका ने इस बात को इस बाइबल के अंदर में लिखा, अब 3 की 8वीं आयत में आया हुआ है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। उन्नति में बाधक जो है ना, बस यही है, पाप, अधर्म, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, और जिसके चलते मनुष्य लगातार न्याय का सामना करता रहता है और उसके जीवन में सफलताएं नहीं आती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की इंसल्ट ना हो जब उनसे पूछा जाए कैसा चल रहा, सब ठीक चल रहा, सब बढ़िया चल रहा है, पर अंदर ही अंदर वो जूझ रहा होता है। वास्तविकता को वो प्रकट नहीं करता है कि लोगों के सामने हमारी पोल ना खुल जाए, बातें ना मालूम चल जाए करके, और विशेष करके परमेश्वर के दर्शकों के सामने में। क्यों? सारी समस्याओं की जड़ कि वो प्रभु में आगे बढ़ना नहीं चाहते, प्रभु के न्याय का वो सामना कर रहे हैं पर उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते। परमेश्वर ने कैन के पास में ना अपने परामर्श को भेजा, क्या तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, तू भला ना करे तो शैतान या पाप द्वार पे छिपा बैठा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, पर तुझे तो उस पर प्रभुता करनी है। एक अगुवाई थी, पाप करने से पहले परमेश्वर उसको रोकना चाहता था। लोग कहते हैं ना कि आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने रोका क्यों नहीं? हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर ना रोके। परमेश्वर ने पहले ही इस बात को प्रकट कर दिया था, जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। न्याय पहले से रखा हुआ था वहां पर, पहले से न्याय प्रकट कर दिया था, उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। पर आदम ने ध्यान नहीं दिया और मनुष्यों के साथ यही समस्या हो रही है। आदम को अपनी पत्नी प्रिय थी, ऐसे पति जो पत्नी का कहना मानते, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। ऐसी पत्नियां जो पति का कहा मानती हैं, परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे जो माता पिता का कहा मानते, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। ऐसे भाई बहन जो आपस में एक दूसरे को समझाते हैं ऐसा करो ऐसा करो, परंतु वो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है इसको महत्व नहीं देते। इन सब पर न्याय होता है। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों से प्रेम करता मेरे योग्य नहीं। आदम परमेश्वर के योग्य नहीं। आदम अपनी पत्नी से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखा, क्योंकि जो जिसकी आज्ञा मानता है वो उससे प्रेम करता है। आदम ने परमेश्वर के नहीं अपनी पत्नी का कहना मान करके प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर से नहीं अपनी पत्नी से प्रेम रखता। फिर परमेश्वर ने भी कहा, तू मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 2 सप्ताह पहले किसी और चर्च की एक बच्ची का फोन आया। उन्होंने कहा, अपनी समस्याओं के विषय में बताया उन्होंने, और मुझसे बोला कि मैं अपनी टाइट, अपने 10वें अंश को देना चाहती हूँ चर्च में, पर मेरा पति ने मना करता है और बोलता है कि नहीं घर के बहुत खर्चे हैं, अभी कोई टाइट वाइट नहीं देना है करके। मैंने कहा, अब यहाँ पर तेरे को निर्णय लेना है कि तू परमेश्वर के पीछे चलेगी या अपने पति के पीछे। तू परमेश्वर के पीछे चलेगी तो कुछ दिन के बाद में ये समस्या खत्म हो जाएगी, परंतु हाँ तुम्हारा परिवार आशीषित हो जाएगा। पर आज यदि पति के पीछे चली तो अब पूरे जीवन भर संकट और परमेश्वर का न्याय तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। इसलिए प्रार्थना कर और परमेश्वर की, हमारे चर्च से नहीं, वो किसी और चर्च की है, और परमेश्वर की इच्छा का पालन कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के न्याय को जाने। हम परमेश्वर ने 6 दिन काम किया है, 7वें दिन विश्राम किया है। हमें भी 6 दिन काम की आज्ञा है, पर 7वें दिन, हालेलुया। लोग सोचते हैं 7वां दिन हमारा है, 10 बजे सो करके उठो। लोग सोचते हैं 7वां दिन उनका है। विश्राम का मतलब है परमेश्वर की वर्शिप के लिए।
एक सच्चा विश्राम वहीं पर है। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो करके विश्राम नहीं, यीशु के पास में विश्राम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। गार्डन में जाके शांति नहीं मिलेगी, यीशु के पास में शांति मिलेगी। और इसलिए 7वां दिन ठहराया गया है। और इसलिए जब परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम किया, हम भी 6 दिन काम करेंगे, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जिएंगे। 7वें दिन विश्राम की अवस्था में, मतलब कि आने वाले 6 दिन के लिए ब्लेसिंग। और जो ऐसे जीवन को जीता है वही उसके स्वर्ग में प्रवेश करेगा, क्योंकि वो आज से ही संडे का दिन, यानी कि उस अनंत विश्राम में प्रवेश करने का पूरा प्रयास और कोशिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके जीवन पर संडे का महत्व नहीं है, उनके ऊपर में इज़राइल की ब्लेसिंग्स कभी आ ही नहीं सकती है, यानी कि आर्थिक रूप से कभी भी वो सामर्थ्य नहीं बनेंगे। इज़राइल के ऊपर में जो ब्लेसिंग्स है ना, आर्थिक रूप से वो वाली आशीषें आती हैं जो संडे के दिन को महत्व देते हैं। और ऐसा ही ठहराया गया है 58 उसकी 13वीं आयत में। और जो नहीं, और वहीं पर परमेश्वर का न्याय, और जो परमेश्वर के न्याय हर वचन में ढूंढना शुरू कर देगा ना, वो एक कामयाब इंसान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में जीते समय हम लापरवाह ना बने, आलसी ना बने, सुस्त ना बने, परंतु हाँ, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे। साथ में उसके प्रेम को तो हम देख रहे हैं, परंतु साथ में उसके न्याय को भी देखें, प्रेम के साथ में न्याय को भी देखें। यदि आप प्रेम से कुछ पा रहे हैं, यदि नहीं किया तो वो न्याय भी आएगा, और 100% आएगा। जब उसने पाप को अपने बेटे के ऊपर में डाला ना, तो उसने वहाँ पे पक्षपात नहीं किया। पाप को जो सजा मिलनी चाहिए ना, यीशु मसीह को मारा गया, कुचला गया। और बाइबल कहती परमेश्वर को ये भाया कि वो कुचला जाए। हालेलुया। नफरत बेटे से नहीं, बेटे के ऊपर में जो पाप है ना, परमेश्वर उससे नफरत कर रहा था, और उसके लिए उसका बेटा भी रौंदा गया, कोड़े मारे गए, क्रूस पर टांग दिया गया। इतनी नफरत करता है। तो सोचिए, जो मनुष्य परमेश्वर के न्याय को ना पहचान करके गलत कदम उठाता है, उनके जीवन पर न्याय क्यों ना आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और उसे देने वाले हैं, उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। परमेश्वर के न्याय को खोजो। हर घटना के अंदर में, हर आयत के अंदर में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। दाऊद के जीवन में क्या हुआ वो बात देखिए। परमेश्वर दाऊद के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन सा अच्छा काम किया तो प्रतिफल दे रहा है, और कौन सा बुरा काम किया तो उसका न्याय कर रहा है। यहाँ परमेश्वर से मुलाकात करें, दाऊद से नहीं। यहोशापात को पढ़ रहे हैं तो यहोशापात क्या था, क्या हो गया, ये ना देखें। परमेश्वर ने यहोशापात को आशीष दी तो किस कारण से दी है, और उसके जीवन पर कुछ घटनाएं घटी तो क्या था, ऐसा क्या किया कि परमेश्वर का न्याय उस पर आ गया। राजा हिजकिय्याह के जीवन पर क्या हुआ और परमेश्वर क्या चाहता था उससे। आप अपने परमेश्वर को खोजें इस बाइबल के अंदर में। यीशु मसीह ने कहा, तुम इस पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन को ढूंढते हो, और ये मेरे विषय में गवाही, हर एक आयत, हर एक शब्द, हर एक मात्रा यीशु मसीह की गवाही देती है इस बाइबल के अंदर में। हालेलुया। जो धार्मिकता की खोज में है, जो राज की खोज में है, वो यीशु को यहाँ से पालेंगे। पर जो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, एक संसार की जो किताबें पढ़ते हैं ना, मात्र उस किताब की तरह है, याद कर लिया, किसी ने बोला तो हाँ हाँ मालूम है, उस पर ऐसा लिखा हुआ है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हालेलुया। है मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने और चंगा होने का कारण मनुष्य चंगा नहीं हो पा रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या पारिवारिक रूप से। पीछे वजह है कि वचन का वहाँ पर महत्व नहीं, वचन को समझ के साथ नहीं मान रहा है, वचन पर परमेश्वर के न्याय को नहीं खोज रहा है। एक मनुष्य वो जीवित रहेगा इस बात का उसको भरोसा नहीं, क्योंकि वो वचन को महत्व नहीं दे पा रहा है। वचन को महत्व का मतलब है परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के न्याय को जानना। हालेलुया। हम बोर हो गए क्या? हालेलुया। सत्य कड़वा लगता है, सत्य कड़वा लगता है, और सांप के ही जहर से लोगों को बचाया जाता है, उसी से ही आविष्कार हो रहे हैं। नीम से ही लोगों को बचाया जा रहा है,
बुरा लगता है, टेस्ट खराब है। एक बार चबा लिया तो घंटों तक मनुष्य परेशान रहता है, परंतु सुरक्षित वही करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्कर तो खाने से, शुगर को खाने से तो बीमारी आती है, मीठा खाने से। इसलिए मीठा मत खाइए, थोड़ा सा तीखा खाइए, यानी कि कड़वा खाइए, और कड़वी चीज को ग्रहण करें जो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य भी देगा, अच्छा जीवन भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं, स्मरण करें कि संपूर्ण ज्ञान यानी कि इस बाइबल को जानना, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसका भय माने। तो आइए जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर से इसी बातों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, हम इस बाइबल के अंदर में तुझे खोजना चाहते हैं, तुझे प्राप्त करना चाहते हैं, आपके विषय में जानना चाहते हैं, आपके नाम का भय मानना चाहते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, हमें कथा कहानियों से ऊंचा उठाइए ना प्रभु जी। अब हम दाऊद पर, पतरस पर, याकूब पर, यूहन्ना पर नहीं प्रभु जी, पर उनके प्रति आपका जो व्यवहार था, आपने अपने आप को जो प्रकट किया है, हम उन बातों को समझ सके, जान सके। और एक मन फिराव का मन चाहिए प्रभु जी हमें। जिस रीति से उड़ाऊ पुत्र आपकी ओर फिरा और आपने उसको महान प्रतिफल प्रदान किया पिता, ऐसे ही मन फिराव का मन हमें भी प्रदान करे पिता। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद किए रहे, कुछ देर मनन चिंतन करें। वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया है। पर खोई हुई भेड़ उसको कब मिलेगी? जब उसकी भेड़ें मन को फिराएंगी, अपने चरवाहे के पास में लौटने की कामना करेगी, अपने मन में सोच विचार करना शुरू करेगी, मुझे अपने प्रभु के पास में लौटना चाहिए। वो कहता है, मेरे इजरायली लोग, अब्राहम के वंशज, मैं दिन भर हाथ फैलाए रहा, पर मैं जितना बुलाता वो उतना दूर भागते चले जाते। वो अपने हाथ फैलाए इजरायलियों का इंतजार करता रहा कि अब लौटेंगे, अब लौटेंगे। वो कहता है, क्या एक सुहागन स्त्री श्रृंगार करना भूल सकती है? नहीं, परंतु हमारा जो वास्तविक श्रृंगार परमेश्वर है, वो कहता है, मेरे लोगों ने मुझे भुला दिया, मैं उनकी महिमा का ताज, महिमा का मुकुट, पर अपने सिरों से उन्होंने मुझे उतार दिया। एक बैल, एक गधा अपने स्वामी को और अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर परमेश्वर दुखी, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं पहचानती। वो दुखी है, वो कभी जानवरों की तरफ देख रहा है, कैसे लौट के वो चरनी की तरफ वापस जा रहे हैं शाम के समय में। वो देख रहा है एक लग पक्षी सुबह उड़ के निकला, शाम को अपने गौरैया, अपने घोंसले पे वापस लौट रही, पर वो अपनी बाहें फैलाए कि मेरे लोग लौटेंगे, वे विचार से मन को फिराएंगे, धन संपत्ति को उड़ाने से मन को फिराएंगे, वो मेरे पास में आएंगे, मैं गले से लगा लूंगा, उनका अधिकार उनको दे दूंगा, उनके लिए भोज की व्यवस्था करूंगा, स्वर्गदूत मेरे सामने आनंद करेंगे। वो कहता है, मैं दिन भर बाहें फैलाया था, पर वो नहीं लौटे, मैं जितना बुलाता गया वो और दूर जाते चले गए।
यीशु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू ये जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र सामर्थी हाथों में है प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम इस्राएली के समान कठोर होना नहीं चाहते प्रभु जी। हम आपके फैलाए हुए बाहों में समा जाना चाहते हैं प्रभु जी। हमें ग्रहण करो प्रभु जी, और जो कुछ आप इस जीवन में करना चाहते हो, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें ग्रहण करें, हमें ग्रहण करें, हमें ग्रहण करें। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा तेरी महिमा, तेरी महिमा यीशु। महिमा तेरी महिमा, तेरी महिमा यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया यीशु। स्वर्ग जब खुला हुआ है और पिता की बाहें फैली हुई है कि जो कुछ भी हमें सौंपा गया है उसको हम ना उड़ाएं, वो भी गलत बातों में। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने मन को फिरा करके अपने पिता और स्वर्गीय पिता के पास में वापस लौटा, आज अपने आप को उसे सरेंडर कर दे, उसके हाथों में अपने आप को सौंप दे, क्योंकि उसने निमंत्रण दिया है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ हालेलुया हालेलुया। एक विश्राम की खोज होगी आपकी, वो इस पल देना चाहता है, अपनी शांति से भरना चाहता है। आपके मन में नाना प्रकार के बोझ होंगे, नाना प्रकार की चिंताएं होगी। ओ हालेलुया। आजादी का समय, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए।
उसकी शांति को पाले। उस शांति का राजकुमार आज हमारे बीच में है, अपनी शांति से भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शांति से भरे जा रहे हैं आप, उसकी शांति से भरे जा रहे हैं। ले लो, ले लो उसकी शांति को, ले लो। हालेलुया। अपने बोझ से आजाद, हर एक जुआ तोड़ा जा रहा है यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। ओ रे 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 बेशे, शैतान की फलियों से आजादी, असफलता से आजादी, अपमान से आजादी। हालेलुया। मन फिराने वालों के लिए अधिकार रखा हुआ है। हालेलुया। शैतान का जुआ समाप्त यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद महाराजा। आज आपका स्पर्श अपने लोगों को हो चुका है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमने तेरे न्याय के विषय में जाना है प्रभु। दया करें प्यारे पिता, दया करें प्रभु कि और आपको हम जान सके। धन्यवाद आपके स्पर्श के लिए स्वामी। आज आपने हमारे मनों को चंगा कर दिया है प्रभु। इस समय मनों की चंगाई की सामर्थ्य बह रही है अभी भी प्रभु जी। और आपने हमारे मन को चंगा कर दिया प्रभु। आपने हमारे धन को चंगा कर दिया प्रभु। आपका स्पर्श आज हमको हो चुका प्रभु। हम यीशु के नाम पर धन्यवाद देते पिता। हम अपने हाथों को उठाकर आज अपने आप को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आज से यह अनुग्रह कर दीजिए प्रभु कि तुझ जीवते परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसको आपने जहां पर पहुंचाया है, जान सके प्रभु, पहचान सके, ऐसी दया कर दीजिएगा प्यारे पिता परमेश्वर जी। धन्यवादी प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए धन्यवाद, हमें स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं और दुआ यीशु के नाम पर, आमीन। आइए हम मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, परंतु परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन, आमीन। हम अपनी भेंट अपने हाथों में ले सकते हैं। हालेलुया।